सामना आप सब कर रहे हैं, बल्कि देख भी रहे हैं। संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद नजर आया। प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत भी देखी गई। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर आम होती जा रही है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। लखनऊ में भैंसाकुंड, बैकुंठ धाम और गुलाला घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी है। पूरे यूपी में बेकाबू हो रहा है कोरोना। ये आप सब देख रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, यानी एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अब इस एक दिन का प्रशासन, नगर निगम और शासन ने कितना बखूबी से इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जितनी ज़्यादा जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य होगा और जो जिनकी कमी है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है और दूसरे संसाधनों की कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, यही देखना है कि इस एक दिन में क्या तैयारी की गई है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में हाल बहुत बुरे हैं और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह चौहान लखनऊ की जानकारी देंगे और झांसी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे एसएस झा। झा साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा कि आपके यहाँ क्या हालात है। आज के दिन प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आया और क्या अधिकतर इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि झांसी के जिला अधिकारी बराबर लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंस की पालन करें। लेकिन यहाँ के हालात की बात करें तो जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं थोड़ी ख़राब हैं। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर पर्याप्त है। लेकिन तमाम लोग जो डॉक्टर हैं वहाँ पर तमाम मरीज के साथ जो आए हैं वो परेशान चल रहे हैं। अभी भारत समाचार टीम ने वहाँ मुआयना किया तो देखा तमाम लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो घंटों उसको लाश नहीं मिलती है। और आज जैसे कोरोना से जो मौत हुई है, तीन मौत हुई हैं, वह अभी भी मौत का सिलसिला जारी है। जब जिस तरह की भारत समाचार टीम ने वहाँ मौके पर जाके देखा तो अभी तक 38 मौतें हो चुकी हैं झांसी में। लेकिन इसमें झांसी में कोहराम सा मच गया है। लेकिन झांसी के डीएम का कहना है कि लोग अपने घरों में रहें, लेकिन घरों में जब रहें लेकिन वहाँ इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। तमाम लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जी, यानी लापरवाही वहाँ भी है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी लखनऊ और प्रयागराज जिलों में ज़रूर है। संजय सिंह चौहान, आज जो दिन मिला सरकार को, प्रशासन को, डॉक्टर्स को, इस दिन का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया? कोविड जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में फैला है उसका एक दिन का समय मिला था, चैन तोड़ने का प्रयास था। नगर निगम और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी ने जो है सैनिटाइज कल देर शाम से ही शुरू करा दिया था, जैसे ही कर्फ्यू शुरू हुआ। लेकिन पर्याप्त लखनऊ में जितना सैनिटाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि राजधानी लखनऊ का एक साकेत नगर इलाका है जहां सपासद जो है कोरोना की वजह से मौत हुई। 3 मौतें उसी मोहल्ले में और हुई। लेकिन 3 दिन का वक्त हो गया है, अभी तक वहां पर कोई भी झांकने नहीं गया। सैनिटाइज करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी छिटपुट घटनाएं तमाम जगह से खुल करके सामने आ रही हैं। रही बात इलाज की और डॉक्टर की, तो बेड की जो अव्यवस्थाएं हैं वो अभी तक निरंतर जारी हैं। तमाम हॉस्पिटल्स बनाए जाने के वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन कोविड जो अस्पताल बनाया गया मेडिकल कॉलेज, उसकी शुरुआत 19 तारीख से होगी। उसकी तैयारी के लिए वक्त लग रहा था 2 से 3 दिन का। बलरामपुर अस्पताल भी टोटली कोविड बनाए जाने की बात हुई थी, उसमें भी 19 तारीख से काम शुरू होगा। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो खराब है। कारण ये है कि 6000 के समथिंग केस लखनऊ के आए हुए हैं और बेड की व्यवस्था एकदम खत्म है, नगण्य है। जिस तरीके से सीएमओ से बातचीत हो रही है, बाकी अन्य अधिकारियों से, तो सिंगल बेड के लिए लोगों को भटकना अभी भी पड़ रहा है। जब तक बल्क में हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, जब तक वेंटिलेटर बल्क में नहीं आएंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1000 बेड का ये बताइए ना हॉस्पिटल बनाया जाएगा। संजय, 24 घंटे का वक्त दिया गया था केजीएमयू को, 3500 बेड की वहां व्यवस्था है
और बलरामपुर हाउस में और कैंसर हॉस्पिटल में 100, इन सब के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था चिकित्सा मंत्री को और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को। क्या ये 24 घंटे के बाद पूरा नहीं हो पाया है, जो अभी भी समस्या है? बिल्कुल, उसकी तैयारी जो 24 घंटे की तैयारी को समय दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी भी कल मतलब 19 तारीख को सेकेंड हाफ से ही उन तमाम जो नए बेड्स बनाए गए हैं उनकी जो तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए फंड भी जारी किया गया, बहुत पहले जारी कर दिया गया, 3 दिन पहले जारी कर दिया गया, तो वो तैयारियां कल पूरी हो पाएंगी। तो कल सेकेंड हाफ से कहीं मरीज ले पाने की कंडीशन, वो भी फुल फ्लैश कंडीशन नहीं है कि पूरी तरीके से 350 बेड बन गए हैं तो तत्काल उनको खोल दिया जाएगा। अब जो भी पेशेंट आएगा वो लेवल 1 का होगा तो उस कंडीशन पे एडमिट हो पाएगा, लेवल 3 का होगा तो कंडीशन में एडमिट कर पाएंगे। अभी मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी पैरवी किए हुए 24 घंटे से ऊपर का समय बीत गया है। लेवल 3 का पेशेंट है, उसे बहुत मुश्किल में जो है लोक बंधु हॉस्पिटल मिल पाया है, वो भी लेवल 2 का। तो ये हालात है कि एक सिंगल बेड के लिए 24 घंटे से ऊपर का समय लग रहा है, वो भी तब जब हम जैसे लोग, तमाम मीडिया कर्मी पैरवी कर रहे हैं, तब मिल पा रहा है। आम आदमी अभी भी घर पर ही रहने को मजबूर है, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है, उसका लेवल कम हो जा रहा है, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की हालात ये है कि जंबो सिलेंडर 48,500 का जो है आलमबाग की तरफ से एक ब्लैकर जो है वो ब्लैक कर रहा है, उसकी ऑडियो लगातार वायरल हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं बिना जो ब्लैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम से बिना मिले ओपन तरीके से हर व्यक्ति से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, जबकि सबको मतलब मालूम कह है दिया कि गया, सोशल मीडिया का दौर है, कह दिया गया और अभी तक वो हुआ नहीं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। लोकेश हमारे साथ हैं, मैं आपसे आऊंगा संजय सिंह चौहान और पूछूंगा कि क्या स्थिति है। लेकिन लोकेश, 3 दिन पहले आपसे मेरी बात हो रही थी ऑन एयर, आप लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से शमशान घाट पर लाइन लगी है, वेटिंग वहां पर चल रही है। क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है? चूंकि आज तो मैं देख रहा था कि वीके सिंह भी अपने भाई के लिए सिफारिश कर रहे थे, उन्हें भी बेड नहीं मिल रही थी, काफी देर तक उनको बेड नहीं मिली। हालांकि राहुल, अब उसमें क्लैरिफिकेशन आ गया है। वीके सिंह ने कहा था कि एक शख्स जो था, एक जनता है, आम आदमी, उसके लिए उन्होंने पैरवी की थी, उनका कोई सगा भाई नहीं था। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब एक मंत्री को एक बेड दिलाने के लिए पैरवी करनी पड़ रही हो तो जिले के अंदर हालात क्या होंगे। जो शमशान पर लगातार जो डेड बॉडीज हैं वो आ रही हैं, उनका कोरोना प्रोटोकॉल से जो है वो अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। लेकिन राहुल, हैरानी इस बात की है कि प्रशासन आंकड़ोबाजी का खेल कर रहा है। पिछले 3 दिनों से एक भी मौत नहीं दर्शाई गई है। अब तक जिले में केवल 104 मौत दर्शाई जा रही हैं और इस महीने के अंदर अभी तक केवल ऑफिशियली 2 डेथ दिखाई गई हैं, जबकि शमशान घाट पर कब्रिस्तानों में हालात से एकदम उलट हैं। अब बात करते हैं आज जो ब्रेक द चेन सैनिटाइजेशन करके, आज भले ही अलग अलग जगहों पर सैनिटाइजेशन किया गया हो, 200 से 250 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए थे, पब्लिक प्लेसेस थे जहां पर ये सैनिटाइजेशन किया गया। लेकिन राहुल, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं उसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना यहाँ की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन ने एक रामा हॉस्पिटल जो है वो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसको टेक ओवर किया है यहाँ के, जिसमें की कैपेसिटी 300 बेड की है। KSIC हॉस्पिटल को भी किया गया, जो कि 2 दिन बाद ऑपरेशनल होगा। लेकिन इन सब के बीच सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बेड मुमकिन नहीं, जो है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ जो कालाबाजारी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, चाहे हम पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सुनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसको लेकर के भी लगातार ब्लैकिंग हो रही है शहर के अंदर। कल हालांकि गाजियाबाद के प्रशासनिक अमले ने जरूर जाकर के स्टॉक चेक किए थे और कहा था कि इन स्टॉक्स की जानकारी जो है वो सभी हॉस्पिटल्स को दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए, ताकि कालाबाजारी ना हो। लेकिन इन सबके बावजूद उस इंजेक्शन की एक डोज दिलाने के लिए भी मंत्रियों को इंटरवेंशन करना पड़ रहा है। अब स्थिति अगर आप बात की जाए कि किस तरीके के जो टेस्ट हैं, टेस्ट को लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं वो लिमिट में टेस्ट कर रही हैं। ये साफ तौर पर निर्देश है कि अगर ज्यादा जो है मरीजों की संख्या आएगी तो फिर इन मरीजों को एडमिट कहाँ कराना किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटीज में जगह है नहीं। गवर्नमेंट के पास अब जो लेवल 2 और लेवल 3 होने चाहिए, उस लेवल 2 और लेवल 3 स्तर के हॉस्पिटल्स अवेलेबल है नहीं, उनके पास सीट्स नहीं है। तो ऐसे में एक जो सबसे इजी मोड अपनाया गया कि लोगों के टेस्ट करना रोक दीजिए। अब 35 घंटे का लॉकडाउन है, इसके ऊपर सारी परिस्थितियां जो हैं वो जो है वो उनका आकलन होगा और उसके बाद क्या इस तरीके के लॉकडाउन की आगे संभावना बनती है। तो ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि अगले
वीकेंड से इस तरीके के लॉकडाउन आगे भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सर्विसेज को अभी बहुत ज़्यादा काम करना है और वजह यह है कि लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार की भी जो प्राइवेट ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाई करने वाले लोग हैं उनके पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल क्योंकि लोकेश, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आपका सुझाव एकदम सराहनीय है, ये मानना चाहिए। ऐसे जहां आप ये बताइए, जो आज का दिन था, इस दिन को झांसी प्रशासन ने, नगर निगम ने क्या पूरी तरह से इस्तेमाल किया है? जो कंटेनमेंट जोन है उन्हें चिन्हित किया गया, शहरों में सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ, क्या ऐसा हुआ है आपके यहां? देखिए, आज जिस तरीके से नगर निगम की टीम ने पूरे शहर में सैनिटाइजर किया है और लोगों से आगाह किया है कि मास्क लगा के निकले, लेकिन आज झांसी की बात करें, झांसी की जनता ने पूर्णतः सहयोग किया है। झांसी के लोग अपने घरों में कैद रहे, सारा बाजार बंद रहा, तीनों चारों बाजार बंद रहे, कोई भी दुकान नहीं खुला, लेकिन इतना सहयोग रहा। प्रशासन ने भी बराबर उनकी गाड़ियां घूम रही हैं और कह रही हैं लोग अपने में जो काम से निकले कोई बेवजह ना निकले। लेकिन झांसी में जिस तरह के बेडों की बात करें तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 250 बेड हैं, 250 बेड पूरे भर चुके हैं, जबकि 119 की और बेड की बात हुई है आने की, लेकिन अभी तक नहीं आए। लेकिन जो बेड हैं जो भर चुके हैं, लेकिन झांसी की जनता पूर्णतः सबका सहयोग कर रही है, प्रशासन का सहयोग कर रही है। लेकिन झांसी की बात करें, झांसी जिस तरह महामारी हो रही है, बड़ी दिक्कत है। मौतों का आंकड़ा बढ़ा है झांसी में, आज 5 तारीख से अभी तक 38 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी मेडिकल कॉलेज से 2 गाड़ियाँ फिर से गई हैं, 2 की मौत फिर हो गई है। जी, ये स्थिति है। आप संजय जहां भी हैं मौजूद हैं, वहां दिखाइए स्थिति कैसी है। बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से 24 घंटे का समय मिला, मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर और उदाहरण दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे बाएं हाथ पे देखिए कि जिस तरीके से नगर निगम, ये हजरतगंज का जो बहुत पॉश इलाका है, ये ब्लू कलर की जो आपको पन्नी जैसी महसूस हो रही है, ये किट, पीपी किट का जो सर पे पहना जाता है, ये वो कैप है। और ये अभी यहाँ पर सफाई नहीं हुई, 3 दिन से ऑलरेडी मार्केट बंद थी, 18 तारीख तक के लिए। अब इसे और बढ़ाएंगे व्यापारी, वो शाम तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये हजरतगंज है, यहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइज और सफाई की गई है वो साफ तौर पे दिख रही है। साथ ही और मैं बताऊँ ठीक पीछे इसके कि अभी तमाम उदाहरण ऐसे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 17 हॉस्पिटल्स जो है सरकार ने अधिकृत किए हैं, लेकिन उसमें 15 अस्पताल ऐसे प्राइवेट हैं जिनके पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं, और उन्हें कह दिया गया कि ऑक्सीजन की वाले ये जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है वहाँ मिलेगी। मरीज लगातार भटकते रहे। आप देखिए किस तरीके से ये ग्लव्स पड़े हैं, ये गंदगी साफ तौर पे बता रही है कि नगर निगम ने कितनी संजीदगी से पूरे लखनऊ में सैनिटाइज का काम किया है, सफाई का काम किया है, और जो 24 घंटे उनको मिले थे उसको कितना सदुपयोग किया है। बहुत छोटा सा उदाहरण और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। तो जो अस्पताल अधिकृत हुए थे, उन अस्पताल में मरीज को दिन भर तरसते रहे, दौड़ते रहे, ऑक्सीजन नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया एडमिशन संजय नहीं सिंह मिला। चौहान इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए। आप सभी का शुक्रिया। लखनऊ में घाट पर सिर्फ और सिर्फ चिताएं हैं, हर तरफ चिताएं जल रही हैं, जगह कम पड़ रही है। ऐसा मंजर लखनऊ ने शायद पहले कभी ना देखा हो। इस दौर में ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐसा अंदाजा नहीं था। जिंदगी को तो हर कोई कीमती कहता है, अनमोल कहता है, लेकिन आज जिंदगी इतनी सस्ती हो गई जिसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। लखनऊ में भैंसा कुंड हो, बैकुंठ धाम हो या गुलाला घाट,